हेलो, दिस इज़ प्रियंका मिश्रा अगेन। आज हम देखेंगे कि फ्रीलांसिंग क्या है और क्यों ये लॉकडाउन के टाइम पे एक बहुत अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम बन चुका है। नॉट ओनली people are willing to work on their own independently because they have learned a lot of skills sitting at home during the lockdown, but इसका डिमांड भी इंक्रीज़ हो चुका है बाय कंपनीज़, बाय स्टार्टअप्स, बिकॉज कंपनीज़ पहले जिस हिसाब से कंपनीज़ कई कंपनीज़ ऐसी थी जो बोलती थी कि नहीं, वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल नहीं है बिकॉज हमारा डेटा प्राइवेसी का इशू है, डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू है और इसीलिए हम एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम नहीं दे सकते। लॉकडाउन के टाइम पे it was very much possible, or it is very much possible, I must say, that people are actually working from home. Okay, currently कैसी भी कंपनी है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है, IT कंपनीज हैं, अराउंड 90 to 95% लोग हैं जो अभी भी घर से काम कर रहे हैं। ओके और इसीलिए फ्रीलांसिंग का जो एक सोर्स ऑफ इनकम है, जो कमाने का तरीका है, वो पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों ही जॉब सीकर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई है। नाउ जब मैं कहती हूँ कि कोई फुल टाइम फ्रीलांसर है तो लाइक दैट पर्सन इज़ एक्चुअली नॉट एम्प्लॉयड बाय अ कंपनी। ओके, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो इंडिपेंडेंटली बंदा काम कर रहा है। व्हेन आई एम सेइंग दैट अ पर्सन इज़ पार्ट टाइम फ्रीलांसर, दैट मीन्स कि जैसे अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो जॉब के साथ साथ आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द स्किल्स दैट यू हैव। से सपोज अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप प्रूफ रीडिंग के सर्विसेज दे सकते हो, आप एडिटिंग के सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि इनका जो डिलीवरी टाइम होता है क्लाइंट्स को विद इन 1 hour 2 hours, ऐसे मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 2 hours, इट एक्चुअली टेक्स अ डेज टाइम। सो मे बी आप वीकेंड्स पे बैठे, आपने अपना फ्रीलांसिंग का जॉब किया, क्लाइंट्स को अपना काम डिलीवर किया, एंड देन अगेन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे यू आर वर्किंग ऑन your full-time job. Okay, so this is how freelancing works. Now क्यों फ्रीलांसिंग, जैसा कि हमने पहले बात की कि कंपनीज़ ने इसका इम्पोर्टेंस समझा है। दूसरी चीज़, जब मैं रिसर्च कर रही थी तो ऑन मैनी वेबसाइट्स, ऑन मैनी वीडियोज़, दे वर स्पीकिंग दैट दिस इज़ a time where there is this ease of doing business in India has increased a lot. ठीक है, बाहर की कंपनीज और like within India, people are finding it easier to open their startups because there are a lot of open options now. ठीक है, दूसरा रीज़न ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी हद तक इंडिया में है। और अगर आप इस चीज़ को रिलेट कर पाएँ तो काफ़ी बार ऐसे होता है कि आपको घर से एक प्रेशर रहता है कि आपको एक हाई एंड जॉब मिलना चाहिए। हमने पेरेंट्स कहते हैं, घर वाले कहते हैं कि कॉलेजेस में और आपकी पढ़ाई में इतना पैसा ऑलरेडी लग चुका है, तो एक उसको वो इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं जिसका रिटर्न वो एक्सपेक्ट करते हैं, विच इज़ नॉट रॉन्ग ऑन देयर पार्ट। बट आई वुड से कि अगर आप इन प्रेशर्स में आकर जॉब कर भी लेते हो तो भी like we all know कि mostly people are not happy with their 9 to 5 jobs, okay, because they are not doing what they want to do, they are doing what is expected out of them. ठीक है, सो दिस इज़ वन ऑफ द रीजन। सो एम्प्लॉय डिससेटिस्फैक्शन आप कह सकते हो। नाउ अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट आफ्टर USA, जहाँ पे फ्रीलांसिंग का जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो कमाने का तरीका है, दैट विल इंक्रीज टू $20 to $30 billion बाय 2025। ठीक है, अगर हम पेमेंट की बात करें तो पेमेंट यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। जैसे अगर आप
कंपनीज़ में अप्लाई करते हो, naukri.com वगैरह पे आप देखते हो कि एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन का एक पर्टिकुलर सैलरी डिसाइड होता है, एक रेंज डिसाइडेड होता है। बट यहाँ पे आपके पास जितनी स्किल है, ठीक है, अगर आपके पास आर्ट की स्किल है तो आप आर्ट्स में भी फ्रीलांसिंग कर रहे हो, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है आप इंग्लिश उस स्किल से रिलेटेड फ्रीलांसिंग के सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है, तो आप अपने स्किल्स के हिसाब से अपने फ्रीलांसिंग के सर्विसेज को डाइवर्सिफाई कर रहे हो। और इसीलिए आई एम सेइंग कि देयर इज़ नो लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम दैट यू कैन अर्न, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ यू आर बिडिंग फॉर योर स्किल्स, फॉर योर सर्विसेज इन द मार्केट आउट देयर, ठीक है। नाउ एक सर्वे मैं पढ़ रही थी, सो दिस वॉज अ सर्वे डन बाय पेपाल, ठीक है, ऑन 500 फ्रीलांसर्स। सर्वे का आउटपुट ये था कि 23% ऑफ द फ्रीलांसर्स अर्न 60 lakhs per annum, 13% अर्न 10 to 15 lakhs per annum, 8% people earn 7.5 to 10 lakhs per annum, और 23% earn, the remaining 23% earn 5 lakhs per annum. So guys, अगर हम लोएस्ट टियर की बात करें, जो 23% वाला जो टियर है, जो स्लैब है, जो सिर्फ 5 लाख पर साल पूरे साल का कमाता है, अगर आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो इवन इफ आई एम अर्निंग 5 lakhs per annum, आई एम अर्निंग earning that money in a very satisfied way, ठीक है। इट इज़ नॉट बिकॉज आई एम फोर्स टू डू समथिंग, आई एम फोर्स टू डिलीवर समथिंग। मैं दिन रात काम कर रही हूँ, ऑफिस में ही हूँ, घर पे भी लैपटॉप ऑन है और मैं वो किए जा रही हूँ, ठीक है। ऐसे भी कई लोग हैं जो करंटली इस पोजीशन में हैं और वो भी साल का 5 लाख कमा रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दैट, आप अगर फ्रीलांसर हो, ठीक है, अपना लीजर टाइम लेकर, अपना स्किल फॉलो करके, अपना पैशन लोगों को दिखा के अगर आप साल का 5 लाख कमा रहे हो, तो आई थिंक दैट इज़ मच बेटर देन स्लॉगिंग योर सेल्फ। ओके, नाउ अगर हम थ्रेट की बात करें कि क्या कहते हैं कि फ्यूचर में फ्रीलांसिंग will there be a replacement for freelancing? Now एक थ्रेट जो मैंने पढ़ा था वो था AI, ठीक है। नाउ काफ़ी सारी कंपनीज़ में, हालांकि जैसे मैंने पहले बोला था कि कंपनीज़ फ्रीलांसर्स भी हायर करती हैं, there is an increasing trend in the artificial intelligence because currently मेरी कंपनी में भी काफ़ी सारा artificial intelligence से related काम चल रहा है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इसको एक तरीके से थ्रेट बोला जाता है, ठीक है। एज इन पीपल आर जस्ट आई जस्ट केम थ्रू अ लॉट ऑफ ब्लॉग्स, ठीक है, जो फ्रीलांसिंग के थ्रेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें एक ट्रेंड ये उन्होंने देखा कि द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इज़ इंक्रीजिंग अ लॉट इन अ लॉट ऑफ कंपनीज, ठीक है। नाउ इज़ दिस अ थ्रेट टू द फ्रीलांसिंग सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। नाउ अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सिंप्लीफाई कर देती है, ठीक है, क्योंकि वो रोबोटिक्स के लॉजिक पे काम करता है। तो एक बार आप एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उसको दे दोगे तो वो वैसे ही काम करेगा, ठीक है। अगर कोई रिपीटेटिव प्रोसेस है, कोई मैनुअल प्रोसेस है, तो यू डोंट नीड अ पर्सन टू इंटरवीन, ओके। दैट रोबोट, दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल विल डू एवरीथिंग फॉर यू। बट काफ़ी सारे फ्रीलांसिंग के ऐसे प्रोफेशन हैं या आप फील्ड्स कह सकते हो, जैसे कि वेब डेवलपमेंट हो गया, कंसल्टिंग हो गया, लॉयर्स, ओके, अकाउंटेंट्स। Now all these professions are such that AI cannot hinder the growth their profession, ठीक है। ये सारी प्रोफेशंस ऐसे हैं जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होकर भी यू विल रिक्वायर पीपल हु आर लॉयर्स, यू विल रिक्वायर पीपल हु आर अकाउंटेंट्स, ओके, यू विल रिक्वायर ऐप डेवलपर्स, यू विल रिक्वायर वेब डेवलपर्स, ठीक है। इनफैक्ट मैं कोई स्पेसिफिक प्रोफेशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं क्रिएटिविटी की बात कर रही हूँ। अगर आप फ्रीलांसिंग के जितने भी ऑप्शंस हैं, वी विल बी डिस्कसिंग कि फ्रीलांसिंग में
कितने सारे ऑप्शंस हैं गाइस, अराउंड 175 ऑप्शंस तो मुझे ही वाइल सर्चिंग थ्रू 1 और 2 वेबसाइट्स मुझे दिख गए. तो एक तरीके से आई अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ अ क्रिएटिविटी विच इज़ इन्वॉल्व्ड इन द फ्रीलांसिंग बिजनेस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन नॉट overtake that creativity. Okay, second thing is आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नॉट मेक कनेक्शंस विद पीपल. जो एक फ्रीलांसर करता है, ठीक है, जो स्पेशली जो एक फुल टाइम फ्रीलांसर करता है, क्योंकि उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम वही है. सो इट्स ऑन हिम टू गेट द क्लाइंट्स, इट्स ऑन हिम टू गेट हिज ओन बिजनेस. सो जो टाइप ऑफ कनेक्शन एक फ्रीलांसर बनाता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता. सो मोर ओवर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि द कंक्लूजन इज़ कि फ्यूचर में, जैसे कि हमने स्टैटिस्टिक्स भी पहले डिस्कस किया था, कि फ्यूचर में फ्रीलांसिंग एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है. आप इंडिया के बाहर अगर देखोगे, जैसे यूएस, चाइना में ऑलरेडी पीपल आर एक्चुअली मेजॉरिटी उनका जो इनकम है वो फ्रीलांसिंग से ही आता है. इंडिया में भी ये काफ़ी बढ़ रहा है. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी आउट देयर. ओके, नाउ दूसरी चीज़ जो मैंने कहा था कि हम डिस्कस करेंगे वो ये था कि क्या क्या एरियाज़ हैं फ्रीलांसिंग में. ठीक है, सबसे पहले अगर हम एक 4 या 5 ब्रॉड कैटेगरीज़ हैं फ्रीलांसिंग के. एक है आपका ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन, एक है आपका डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, म्यूज़िक एंड ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन. ठीक है, तो ये सारे ब्रॉड कैटेगरीज़ हैं. अब जैसे अगर आप ग्राफिक एंड डिज़ाइन की बात करते हो, ठीक है, तो उसमें आपका लोगो डिज़ाइनिंग आ जाता है, ब्रांड स्टाइल गाइड्स आ जाता है, गेम डिज़ाइनिंग आ जाता है, फ़ोटोशॉप एडिटिंग आ जाता है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चर डिज़ाइन आ जाता है, कैरेक्टर मॉडलिंग आ जाता है, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन आ जाता है, ट्रेड बूथ डिज़ाइन आ जाता है, पैकेजिंग डिज़ाइन आ जाता है, पोस्ट कार्ड कैटलॉग डिज़ाइन, मेन्यू डिज़ाइन, इन्विटेशन डिज़ाइन, पॉडकास्ट कवर आर्ट आ जाता है, ब्रोशर डिज़ाइन, पैटर्न डिज़ाइन. ठीक है, सो ये काफ़ी सारे ऑप्शंस हो गए आपके ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग से रिलेटेड. नेक्स्ट है आपका डिजिटल मार्केटिंग. क्या ऑप्शंस है इसमें? जैसे आप सोशल मीडिया एडवर्टाइज़र या सोशल मीडिया मार्केटर बन सकते हो, एसईओ में अपन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो, पब्लिक रिलेशंस, मोबाइल मार्केटिंग, मोबाइल एडवर्टाइजिंग, म्यूज़िक प्रमोशन, वेब ट्रैफिक, ईमेल मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, क्राउड फंडिंग, सर्वेज, वेब एनालिटिक्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, बुक्स और ई बुक मार्केटिंग. ठीक है, सो गाइज आगे के रिलीज़ में या आगे के पॉडकास्ट्स में आई विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल अबाउट अ वैरायटी ऑफ दीज ऑप्शंस विद यू. Okay, I will do a lot of research and I will come up with something very interesting on these options. Okay, थर्ड इज़ राइटिंग एंड ट्रांसलेशन. ठीक है, नाउ अब इसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो? आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट्स, ठीक है, प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग, ब्रांड वॉइस एंड टोन, टेक्निकल राइटिंग, ट्रांसलेशन, ऑनलाइन लैंग्वेज लेसन्स, पॉडकास्ट राइटिंग, केस स्टडीज़, ग्रांट राइटिंग, कवर लेटर्स, LinkedIn profiles, social media copy, email copy, speech writing, creative writing, transcripts, press releases, product descriptions, website content, business names and slogans, research and summaries. ठीक है. अच्छा गाइस, मैं आप लोगों को जस्ट ये चीज़ बता दूं कि मैं आई एम जस्ट रीडिंग एन एक्सट्रैक्ट ऑफ व्हाट आई हैव फाउंड. ठीक है, ये पूरी लिस्ट अभी तक मैंने आपको बताई भी नहीं है. ठीक है, देन द फोर्थ इज़ वीडियोज़ एंड एनिमेशंस. इसमें आप वाइट बोर्ड एंड एनिमेटेड एक्सप्लेनर बन सकते हो, आप स्पोक्स पर्सनस वीडियोज़ बना सकते हो, आप सब टाइटल्स एंड कैप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो, आप रियल एस्टेट प्रोमोज कर सकते हो, गेम ट्रेलर्स, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, लोकल फोटोग्राफी, एनिमेशन फॉर स्ट्रीमर्स, लाइव एक्शन एक्सप्लेनर्स, 3D product animation, character animation, intros and outros, logo animation, animation GIFs, short video ads, video editing, screencasting video, slideshow video, app and website previews, book trailers. Okay, then
पांचवा है आपका म्यूज़िक एंड ऑडियो, इसमें वॉइस ओवर है, मिक्सिंग एंड मास्टरिंग, प्रोसीजर्स एंड कंपोजर्स, सिंगर्स एंड वोकलिस्ट्स, सेशन म्यूजिशियंस, songwriters, online music lessons, jingles and intros, sound effects, audio ads production, audio book production, podcast editing, dialogue editing, music transcription, vocal tuning, DJ drops and tags. ठीक है. The sixth is programming and tech. उसमें पहला है वर्डप्रेस, वेबसाइट बिल्डर्स एंड CMS, गेम डेवलपमेंट, वेब प्रोग्रामिंग, ई-कॉमर्स डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप्स, डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट्स, डेटाबेसेस, यूज़र टेस्टिंग, क्वालिटी एनालिसिस, मोबाइल ऐप्स, वेब प्रोग्रामिंग, desktop applications, cyber security and data protection, support and IT, online coding lessons, chatbots, data analysis and reports. ठीक है. Seventh is business. Now you can go with being a virtual assistant, with data entry jobs, market research, business plans, project management, HR consulting, e-commerce management, financial consulting, presentations, career counseling, lead generation, branding services, legal consulting. ठीक है. Then the last that I want to discuss is related to lifestyle, जैसे कि क्राफ्ट लेसन्स हो गए, कुकिंग लेसन्स हो गए, फिटनेस लेसन्स हो गए, ऑनलाइन लेसन्स हो गए, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, रिलेशनशिप एडवाइसेस, हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड फिटनेस, एस्ट्रोलॉजी एंड रीडिंग्स, स्पिरिचुअल एंड हीलिंग, फैमिली, गेमिंग, ग्रीटिंग कार्ड्स एंड वीडियोज़, वायरल वीडियोज़, सेलिब्रिटी इम्पर्सोनेटर्स, कलेक्टिबल्स, ट्रैवलिंग. इसके अलावा गाइज आप ऑनलाइन ट्यूशन्स ले सकते हो. ऑनलाइन ट्यूशन्स की अभी बहुत डिमांड है क्योंकि फ़िलहाल बच्चे घर से पढ़ाई कर रहे हैं एंड इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स यू नो वी आर यूजिंग ऐप्स लाइक ज़ूम, स्काइप, बाइजू के कई सारे ऐप्स हैं. देन यू हैव ऑनलाइन ट्यूटरिंग ऐप्स जैसे कि वेदांतु हो गया. वेदांतु इज़ बेसिकली आई गेस फॉर फुल टाइम टीचर्स बट यू कैन जस्ट रिसर्च. देन यू हैव इंगवार्ता जहाँ पे अगर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हैं तो यू कैन प्रैक्टिस स्पीकिंग इन इंग्लिश फॉर 5 to 15 minutes का रहता है. यू कैन ऑल्सो गो विद कैम्बली विच इज़ अगेन एन इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस ऐप. देन यू ऑल्सो हैव प्रेपले. नाउ प्रेपले में आप इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आप स्टूडेंट्स को सिखा सकते हो. सो द स्टूडेंट्स कैन रेंज फ्रॉम the grades 1st to 8th, 9th, 10th, graduates, postgraduates. Then you also have Czech tutors. Okay, so all these are the आप कह सकते हो emerging apps हैं ऑनलाइन ट्यूटरिंग के. ठीक है. नाउ दीज डू नॉट रिक्वायर एनी फीस फ्रॉम यू. ठीक है. आपको फ़ीस मिलेगी यहाँ से. आपको ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है ये सारे ऑनलाइन ट्यूटरिंग ऐप्स में. आपको कई बार जैसे इंगवार्ता पे आपका ऑडियो अपलोड करने को कहा जाएगा बिकॉज दे वांट टू हियर यू हाउ यू स्पीक, विल यू बी फ्रेंडली विद पीपल. कैम्बले और बाकी जो ऐप्स हैं मोस्टली वो आपका वीडियोस रिकॉर्ड करके अपलोड करने के लिए कहते हैं बिकॉज दे वांट टू लुक क्योंकि वहाँ पे किड्स भी होते हैं. सो इफ़ यू वांट टू टीच किड्स, ठीक है, अगर आप क्लेम कर रहे हो कि आप किड्स को सिखा सकते हो तो एक फ्रेंडली जेस्चर जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है. ठीक है, उनको सिखाने के लिए. तो उसके लिए आपको वीडियो रिकॉर्ड करना होता है. देन अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज ऐसा तो नहीं भूलना चाहिए मुझे, ये एक्चुअली क्वाइट फेमस है. आप यूट्यूब वीडियोस बना सकते हो. काफ़ी सारे टॉपिक्स पे यूट्यूब वीडियोस बना सकते हो और उसको अपलोड कर सकते हो. ओके, बिकॉज यूट्यूब इज़ ऑल्सो आप मिलियंस ऑफ वीडियोज़ अभी अगर आप देखोगे तो देर आर यू सर्च अ पर्टिकुलर टॉपिक एंड देर इज़ अ वीडियो ऑन दैट. ओके, इट्स जस्ट लाइक गूगल से आप कुछ भी पूछो आपको उसका आंसर मिल जाता है. वैसे ही यूट्यूब पे आप कुछ भी लिखो उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ होता है लोगों ने. ठीक है. और ऐसा नहीं है कि अगर आप एक यूट्यूबर को फॉलो कर रहे हो तो बस उसी को फॉलो कर रहे हो.
ठीक है, यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. अगर आपको एक वीडियो से आपका क्वेश्चन आंसर नहीं हो पा रहा, ठीक है, आपने एक वीडियो से सीखा, दूसरे वीडियो में जो यूट्यूबर होता है वो कोई कुछ और नई चीज़ लेके आता है सेम टॉपिक पे, तो आप भी कोई अपना एक टॉपिक ढूंढ कर अपने पैशन से रिलेटेड या कोई ऐसा टॉपिक जिस पे आप वीडियोस बना सको, आपके पास कंटेंट हो, उसको अपलोड कर सकते हो और एड्स के थ्रू यू कैन अर्न मनी. सो गाइज, आई विल एंड हियर. ठीक है, देर आर अ लॉट ऑफ करियर ऑप्शंस. दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू. द पर्पज़ ऑफ दिस पॉडकास्ट वॉज देर आर अ लॉट ऑफ करियर ऑप्शंस. मैं स्पेशली उन स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ जिन्हें अभी एडमिशन्स के लिए जाना है आफ्टर द लॉकडाउन. एंड लाइक कॉलेजेस में जब हम एडमिशन्स के लिए जाते हैं, देर आर अ वेरी लिमिटेड करियर ऑप्शंस जो हमारे सामने रखे जाते हैं. ठीक है, और आउट ऑफ द कंपटीशन हम ज़्यादा रिसर्च भी नहीं कर पाते हैं. नाउ हैविंग सेड दैट, मैं ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं हर एज कैटेगरी के लिए बोल रही हूँ. इनफैक्ट हाँ, मैं हाउस वाइफ्स के लिए भी बोल रही हूँ. ठीक है, मैंने कुकिंग लेसन्स करके लाइफस्टाइल के सेक्शन में फ्रीलांसिंग का एक बताया था, कुकिंग लेसन्स. कई सारे कुकिंग लेसन्स से आप अपनी स्पेशलिटी से पैसे कमा सकते हो. आप यूट्यूब पे अगर आपको अपनी शक्ल नहीं दिखानी, सिर्फ आवाज़ लोगों को सुनाना है, तो कई सारे ऐसे कुकिंग के वीडियोज़ हैं गाइस जहाँ पे लोग अपना चेहरा नहीं दिखाते. ठीक है, सो आप उसके इसीलिए आई एम ऑल्सो टेलिंग ऑल द हाउस वाइफ्स आउट देयर जो घर बैठ कर ये चीज़ कर सकते हैं. ठीक है, सो yes, I will be coming up with more detailed podcasts about a variety of career options. And yes, I hope you liked the content over here. You liked what I have researched on. Please explore, please try and explore. And yes, I wanted to actually highlight a lot of not a lot of quite few सर्च पोर्टल्स, जैसे कि आपका जब आप जॉब्स ढूंढते हो तो आप naukri.com पे जाते हो, तो सिमिलरली आप फ्रीलांसिंग के लिए भी naukri.com प्रेफर कर सकते हो. ठीक है, उसमें भी काफ़ी सारे फ्रीलांसिंग के जॉब्स देर आर वैकेंसीज. यू कैन ऑल्सो गो टू fiverr.com. ठीक है, फाइवर एक बहुत ही यूज़र फ्रेंडली, आई शुड से फ्रीलांसर फ्रेंडली वेबसाइट है. यू कैन ऑल्सो गो टू अपवर्क. ठीक है, सो ये सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे फ्रीलांसिंग करना बहुत आसान हो जाता है. उससे रिलेटेड यू कैन गूगल व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट अ फ्रीलांसर फेसेस एंड हाउ कैन यू ओवरकम दोज प्रॉब्लम्स. बिकॉज प्रॉब्लम्स हर प्रोफेशन में है. आप अपना बिजनेस करो, आप जॉब करो, आप फ्रीलांसिंग करो, इट्स नॉट दैट लोगों ने कमाना छोड़ दिया है. ठीक है, यू हैव टू ओवरकम दोज प्रॉब्लम्स एंड लुक फॉर समथिंग दैट रिक्वायर्स the exposure of your passion. Okay, so yes, I hope you like what I have shared. I'll be trying my best to share quality content with you. So till then, bye, and have a nice day ahead. Thank you.